सिद्धू पाजी कुछ कहना चाहेंगे आप? 4 लाइनें पहले तो सिद्धू जी की जरूर आती हैं, जब भी कोई खूबसूरत मोहतरमा आती है ऊपर से ओ है। उड़ती है बुलंदी पर इनकी पतंग, गगन चूमने लगती है। वाह। नाच उठता है अंबर, पूरी जमीन झूमने लगती है। इस हुनर में आपके नंबर हैं मोहतरमा 10 में से 10। आप सिर्फ एक चैप्टर ही नहीं, डांस का पूरा सिलेबस है ठोको। आप हाँ किसी भी शब्द पे आप डिजाइन कर लेती हैं। मैं प्रोज हो, पोइट्री हो, सिद्धू साहब की शेर और शायरी हो, सब कोरियोग्राफ कर सकती हूँ। जैसे अभी मैं एक लाइन बोलता हूँ, आप उस पे कुछ करेंगी? हाँ, ऑफ कोर्स करूंगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। कमाल है, क्या बात है। आइए वैभवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिलियंट। वैभवी के दादाजी, वो भी बॉलीवुड में माने हुए कोरियोग्राफर थे, मिस्टर बी हीरालाल। नाना जी। दादा नाना एक ही चीज होती, ग्रैंडफादर। हाँ। और चिन्नी प्रकाश सर आपके वो भी अंकल मेरे मम्मी के फर्स्ट कजिन है। ओके। और मैंने उन्हीं से इनफैक्ट जब मैं आई थी तो मैंने उनको ही असिस्ट किया था। ओके। एंड मैं आपको एक सीक्रेट बात बोल रही हूँ जी। मेरे डांस का टैलेंट आप सोच लो किसने पहचाना होगा? किसने? सोचो, गिव अ गेस। किसने परखा होगा मुझे? सनी देओल। ही इज राइट। होमवर्क करके आए। मेरा तुक्का चल जाता है। मेरा मुझे लगता है मेरा टाइम चल रहा है, मुझे लगता है मेरी फिरंगी भी बहुत चलने वाली है। एंड अगर नहीं चलेगी तो हम चलवाएंगे। बिल्कुल। आप चिन्नी सर मेरी फिल्म को कोरियोग्राफ कर रहे हैं। हाउ लवली। देन यू आर इन सेफ हैंड्स बिकॉज़ उनसे बेहतर टेक्नीशियन नहीं है हमारे। नहीं, बहुत अच्छा करते हैं। इनफैक्ट ही इज इन सेफ हैंड्स। सनी पाजी वाली कहानी बताओ पहले, वो कैसे मतलब? क्या हुआ था कि मैं पोजीशन पे थी और चिन्नी जी बहुत बिजी थे उस टाइम पे और मुझे क्लैश वर्क मतलब आप जो हमारे कोरियोग्राफर्स, हाँ, तो जो वो वहां पर उनके डेट्स खत्म हो गए बट गाना एक्सटेंड हो गया। तो फिर उस वक्त हम चले गए थे। और बहुत ही एक सेंशुअस वाला गाना था, लाइक एक आप सोचे कि आप सनी जी हैं। ओके, सनी जी हैं, ठीक है। हाँ, सच्ची में? सच्ची। आइए, आप आइए। आपको लेटना पड़ेगा इस सोफे। करवाना क्या चाहती हो? लेट जाइए। लेटना पड़ेगा बिकॉज वो शॉट वैसा था कि वो बेड पे लेटे। सेंशुअस गाना बोला ना मैंने। क्या आपने उनको कोरियोग्राफी किया था कि मसाज किया था? क्या आप बैठे थे सही, ऐसे बैठ के? अरे लेटना है आपको। तेरी बट नॉट लाइक दिस ना, थोड़ा कैजुअल, थोड़ा इजी, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज इजी करो। ये क्या मतलब शाहजहां की तरह ऐसे लेटे हो, गुलाब आई अनारकली नाच मेरे सामने। नहीं, मुजरा नहीं है। तो पोजीशन था लेटने का ऐसे। ही इज लाइंग ऑन द बेड एंड you have to, the heroine has to come like that, and she has to go ऐसे नीचे आके आपको थोड़ा हॉरिजॉन्टल ऊपर देखिए, थोड़ा ऐसे बॉडी चेंज करिए। आई नो फेसिंग जाएगी आपकी, पर कोई नहीं। अभी अगर मुझे डेमोन्स्ट्रेट करना हो तो मैंने जब असिस्टेंट पे किया तो वो ऐसे थे, ऐसे छोटे छोटे। अच्छा। फिर सनी जी आए मार्क पे और मुझे करना था एज एन असिस्टेंट, तो मुझे ऐसे करना पड़ा उनके साथ। एक्स्ट्रा लार्ज है ना? हाँ, वो बहुत ही एक्स्ट्रा लार्ज है। अब उठ जाइए। हो गया? हाँ, हो गया। अच्छा, देखा? आइए। तो मुझे ये बताना था कि क्या था वो पोस्चर, तो जब वो वैसा हुआ मेरे साथ, बैठिए। अच्छा। अभी का शो है। तो क्या हुआ जब मैंने ऐसे किया, लिटरली व्हाइल परफॉर्मिंग मैंने बोला बाप रे, ये चेस्ट है क्या? चेस्टा। वाज लाइक ओके, ठीक है। तो उन्होंने बुलाया, इधर आइए। तो मैं गई, यस सर, आई थिंक यू आर वेरी टैलेंटेड, यू विल बी अ वेरी गुड कोरियोग्राफर समडे। बस इतने ये 2 शब्द बोले और उन्होंने मेरे अंकल को फ़ोन किया कि प्लीज़ उनको बुलाइए, हम उनको प्रोजेक्ट ऑफर करना चाहते हैं। क्या बात। थैंक यू सनी, आई लव यू। हम दिल दे चुके सनम, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म जी। आपने उसमें जो गाना किया, ढोल बाजे ढोली तार, उसके लिए वैभवी को नेशनल अवार्ड मिला। बहुत बहुत मुबारक आपको। आपको सबसे कमाल का डांसर कौन लगता है? आपको क्या लगता है कि जो आपको झट से पिक कर लेते हैं, जो भी आप सिखाती हैं? ऋतिक है। ओके। एज अ डांसर, आई एम टॉकिंग अबाउट डांसर एक्टर कॉम्बिनेशन। शाहिद है डांसर एक्टर, फट से मतलब देखा नहीं कि सीख गया और कर लिया, ठीक है। रणवीर है, रणबीर है,
तो ऐसा कौन है जिसको जो मर्जी कराते रहो वो अपना ही करेगा? You want me to get in trouble ना? नहीं नहीं नहीं, इसका- पता है। मेरा नाम भी ले सकती है वैसे तो मैं भी, पर आपने मैंने कभी आपको डांस करते हुए देखा नहीं तो मैं आपके लिए ओपिनियन कैसे बनाऊं? आप वैसे dance ही दे दो, करते मैं हो? खुद बोल रहा हूँ ना, नहीं, खास नहीं, ओपिनियन पहले है ही नहीं मैं- मेरे बारे में, मैं- खाली ऐसे। नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, अंडर प्ले कभी नहीं करना चाहिए। यू वाई द अंडरडॉग क्यों? मैं हूँ ऐसा आप हीरो हो, आप तो आप हीरो हो। अबे ये हीरोओं का हीरो है, मैं बता रहा हूँ। देख देख देख, तू दोनों के शेरों के बीच में जाएगा ना जब गंभीरता संजीदगी से, तुझे पता लगेगा ऐसा कॉम्प्लीमेंट इनको आज तक किसी ने दिया ही नहीं होगा। तो अच्छा, नाम वैभवी जी का है, वैभवी मर्चेंट। मर्चेंट वाले सारे काम रेमो सर करते हैं। डांस करके कमाते हैं, डांस सिखा के कमाते हैं, फिल्में बना के कमाते हैं, राइटिंग एक्टिंग सब कुछ करते हैं ये। आप अपना एटीएम कब शुरू कर रहे हैं? ऐसा कोई इरादा है? और क्या क्या करना चाहते हैं आप? क्या क्या खुराफातें चल रही हैं आपके दिमाग में? कोशिश करना चाहता हूँ और काफ़ी के और जितना लोगों के क्लोज तक जा पाऊँ उतना कर पाऊँ, तो कोशिश वही है। डोर टू डोर सेल का भी डोर टू इरादा है? डोर, यस। वायदे और अंडे टूटते हैं, कोशिशें कामयाब होती। सही बोला। Right, sir. अच्छा, पहले तो भाभी आपके साथ आती थी, आज भाभी आपसे पहले ही आ गई हैं। भाभी आपको एतबार नहीं इन पे? नहीं, पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा स्माइलिंग फेस है भाभी। बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम आपका। आपको पता है बाजी, टेरेस जो है ये कोरियोग्राफी से पहले ये बिपाशा, सुष्मिता, गौरी खान जी, ये सबको फिटनेस ट्रेनिंग देते थे। टेरेंस, आपको विश्वास नहीं था अपने डांस पे पहले आपको? नहीं, मैं बहुत फ्लॉप हो चुका था। घर घर जाके मैंने बहुत सारे क्लासेस सीखे थे और बहुत पैसे कमाए, एंड इट वाज अ ग्रेट कॉलेज, यू नो, फॉर कॉलेज फीस और ठीक था। लेकिन जिस दिन मैं सोचा कि यार अब मेरा कॉलेज सब बंद हो गया, होटल मैनेजमेंट में फर्स्ट आ चुका हूँ, लेकिन अब मैं अपना डांस में कुछ बनाना चाहता हूँ, मैं खुद का एक इंस्टीट्यूट खोलता है, कोई नहीं आया। तो जो अरमान थे, जो सपने थे कि मैं सबको सिखाऊंगा, सब फ्लॉप हो गया। और फिर मैंने बोला कि यार मेरे जहाँ पे मैं सिखाता था डांस क्लासेस, वहाँ पे सिर्फ 2 या 3 लोग आते थे, और उसके पहले एक फिटनेस क्लास था, वहाँ पे सभी औरतें आते हैं, और उस क्लास में एटलीस्ट 20-25 लोग होते थे। तो लगा कि ये फिटनेस का दौर बहुत चल रहा है, मुझे सीखना चाहिए। तो मैंने सीख लिया फिटनेस। और फिर 26 साल की उम्र में मैं अमेरिका गया, फिर सीखा करेक्टली, फिर वापस आया और फिर मैंने अपनी कंपनी शुरू की। और जो लेवल पे हमें कंप्लीट करना है वो सबसे और बाल की खाल निकालना, वो मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज़ दैट इज व्हाट आई डू एज अ टीचर आल्सो। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछूंगा सर आपसे। जैसे आज तक आपने किसी भी टॉपिक पे सबसे लंबा कब बोला है? ऐसे ही हमारे शो पे अगर आप बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। ये मेरा सब तो बड़ा सवाल किया। पर बहुत अच्छा इंस्पायरिंग स्टोरी है। पर नहीं, एक्चुअली सर बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। हंसी मजाक तो हम करते रहते हैं। आपने जिस तरीके का स्ट्रगल किया है, कवर भी करना है मेरे को। आई लव यू मैम। थैंक यू। अच्छा, आप देख सकते हैं रेमो सर, टेरेंस सर, फिटनेस और वैसे भी पूरी एक्टिंग का भी शौक है, पूरा पर्सनालिटी हीरो वाली है। अच्छा मैम, एक बात बताइए, जैसे मैं हमारे मार दूंगी अगर वो कहीं जा रहा है तो। नहीं कहीं जा रहा, मैं कहता हूँ जैसे बॉलीवुड में जितने भी कोरियोग्राफर्स हैं, मैं मार दूंगी तुमको। डायरेक्टर हैं। कपिल, आई नो वेयर यू आर गोइंग। नहीं मैं बहुत स्मार्ट हूँ, ओवर स्मार्ट हूँ शायद। आई नो वेयर यू आर गोइंग। मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे सारे मेल कोरियोग्राफर्स हैं, हाँ। सारे बड़े फिट हैं, हालांकि हाँ, तो क्या- डीमोनेटाइजेशन का आपकी जिंदगी पे क्या असर हुआ है? वैसे मैंने फराह मैम से बात कर रहा था, तो मुझे कहते कि मुझे पर्सनली देसी ठेका बड़ा अच्छा लगता है। आप तीनों का पर्सनल क्या है, मतलब कि आपको क्या लगता है कि इसमें मेरा ज्यादा ही दिल से निकलेगा स्टेप ऐसा? देखो मेरे को रायता डांस बहुत अच्छा है। जिंग 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 जिंग। नहीं, वो फ्री फंड वाला डांस, मतलब- वो ऐसा गणपति वाला डांस, रास्ते पे निकलो, ये दिन अच्छा, मेरा जो favorite है। हाँ, वो आपका। करके दिखाओ ना थोड़ा सा। आप करें। आओ डायरेक्टर सर, आइए रेमो सर, आइए। वाह।